जिससे हमें लक्ष्मण के बारे में पता चलता है, उनके चरित्र के बारे में पता चलता है कि वो गुस्सैल है। आज हम सटीक तौर पे बात करने वाले हैं क्रोनोलॉजी के बारे में कि आखिर आदि पुरुष चाह रहा था कि वो रामायण के बारे में बताए, नई जनरेशन को, नई नस्ल को पता चले। और उन्होंने ये कहा भी कि हम चाहते हैं कि जो नया आदमी है, जो नया बच्चा है, उस सबको रामायण के बारे में पता होना चाहिए। जो 10 से 12 साल का बच्चा है उसको पता होना चाहिए कि राम कौन है, उनके कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, सीता के बारे में, लक्ष्मण के बारे में। और इसी तरीके से रामायण का जो एक एपिक सागा है ये आगे जनरेशंस में पड़ता है। शुरू करें कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें अगर, तो कुछ चीजें जो पिक्चर में मिसिंग थी। सबसे पहले मिसिंग थी कि ये मंथरा और केकई के बीच में जो संवाद हुआ, जिसमें कहा गया कि केकई, तुम्हारा बेटा भरत राजा नहीं बन पाएगा, और अगर उसको राजा बनाना है तो तुम्हें राम को कहीं ना कहीं कहानी से अलग करना होगा। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है केकई और दशरथ के बीच का जो एक संवाद था, जिसके बाद में केकई कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था और मैं एक चीज आपसे मांगना चाहती हूं, और वो मांगती है वनवास। अब वनवास तो राम के लिए मांगा गया था, लेकिन राम के साथ में सीता और लक्ष्मण वनवास क्यों गए, इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। राम वनवास जा क्यों रहे, इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। आखिर कहां गए वो संवाद जहां पर सीता का स्वयंवर होता है, सीता जी का स्वयंवर होता है? कहां गया वो संवाद जिस स्वयंवर में जब शिव का धनुष तोड़ दिया जाता है और परशुराम आ जाते हैं? फिर वो परशुराम और लक्ष्मण के बीच का संवाद, जिससे हमें लक्ष्मण के बारे में पता चलता है, उनके चरित्र के बारे में पता चलता है कि वो गुस्सैल है, वो मुंहफट है, उनका मन साफ है और वो सीधी बात करना पसंद करते हैं। आखिर जब हमें लक्ष्मण के बारे में ये बात पता चलती है, तभी तो हमें पता चलता है कि जब वो वनवास में जाएंगे तो शूर्पणखा की नाक क्यों काटी गई। आखिर एक गुस्सैल इंसान ही तो इस तरीके का कदम उठा सकता है। ये कैरेक्टर बिल्डिंग अप्रोच जो है वो शुरू से आना चाहिए। पर यहां पिक्चर शुरू होती है जब राम अजीब से दिखने वाले दानवों को मार रहे हैं। कहां गई वो कहानी जिसमें तटाका और मारीच को दिखाया गया, जिसमें राम जी विश्वामित्र जो होते हैं वो आग्रह करते हैं दशरथ से कि आइए अपने बेटे को भेजिए और ये सारे जो दैत्य हैं इनका संहार करवाइए राम के द्वारा, या फिर राम को मेरे साथ भेजिए, कुछ दैत्यों का संहार कराना है। उसके बाद तमाम अस्त्र शस्त्र राम को दिए जाते हैं अपने गुरु के द्वारा, और वही अस्त्र शस्त्र बाद में उपयोग किए जाते हैं। कहां गया जटायु का वो संवाद जिसमें वो राम जी के गोद में बैठ के अधमरी हालत में क्षमा मांगते हैं कि मैं माता सीता की रक्षा नहीं कर पाया? कहां गया वो संवाद जिसमें जटायु कहते हैं कि रावण नाम का, लंकेश नाम का एक दैत्य या फिर एक राक्षस जो मां सीता को ले गया है? यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि राम और लक्ष्मण दोनों देख रहे हैं किस तरीके से रावण सीता माता को ले जा रहा है। ना तो यह बताया जा रहा है कि हनुमान जी जो है वो वेदों के ज्ञाता है, ना तो सुग्रीव और बाली की कहानी बताई गई, किस तरीके से राम जी ने बाली का वध किया, और वध करने के बाद किस तरीके से राम जी ने बाली की मरते दम पर उससे माफी मांगी। बाली की वो कहानी जिसमें बाली के सामने जो भी आता था उसकी शक्ति आधी हो जाया करती थी, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं। बाली और सुग्रीव को तो बस ऐसे दिखा दिया जैसे कोई दो छोटे कमजोर बंदर है। ना आगे जाके समुद्र से आग्रह करने वाला जो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी अंग है रामायण कहानी का, जिसमें राम के बारे में पता चलता है, राम जी के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि हर जगह वो इंसिस्ट करके काम कराते थे, हर जगह वो रिक्वेस्ट करते थे। हालांकि उनके पास ब्रह्मास्त्र भी था जिसको उपयोग करने की वो धमकी देते हैं, पर किस बारी बार बार आग्रह करने के बाद जब समुद्र देव नहीं मानते तब ब्रह्मास्त्र चलाने की धमकी दी जाती है। साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब वो समुद्र पार कर रहे थे तो उसके पहले वो राम शिव की भक्ति करते हैं, और उसी शिवलिंग से आज हम रामेश्वरम को जानते हैं। किस तरीके से समुद्र देव बताते हैं कि पत्थर पे लिखा हुआ राम पानी में तैरेगा, जिससे राम सेतु बन जाएगा। वो बात भी नहीं बताएगी जब जामवंत याद दिलाते हैं हनुमान को किस तरीके से उन्होंने पूरे सूरज को निकल लिया था एक आम समझ के, किस तरीके से वो पवन पुत्र हैं और इस समुद्र को वो उड़ के पवन के वेग से इस पूरे समुद्र को लांग कर लंका तक जा सकते हैं। इन संवादों को छोड़ दिया गया, और इन्हीं छोटे छोटे संवादों से कैरेक्टर बिल्डिंग होती है जो कि मिसिंग थी। आप खुद जानते हैं जब भी कहानी सुनाई जाती है तो कहा जाता है एक राजा था जो कि क्रूर था, या फिर सुनाया जाएगा एक राजा था जो बहुत अच्छा था। इस तरीके से बताया जाता है हमें राजा के बारे में, पर यहां तो कहानी शुरू होती है तो राजा एक्शन में था। आखिर राजा की अच्छी बुरी बातें कब बताई जाएंगी इसके बारे में कोई जानकारी थी। कहानी और आगे बढ़ती तो आप देखते हैं कि जामवंत हनुमान के संवाद के बाद यहां पर जब लड़ाई शुरू हो रही है,
तो ना तो इंद्रजीत के बारे में बताया जाता है, ना बताया जा रहा है आपको स्पष्ट रूप से कि इंद्रजीत कितनी ज्यादा कोशिश करता था कि रावण की नजर में, अपने पिता की नजर में वो अपनी एक इमेज बना पाए, और उस इमेज बिल्डिंग के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। ना उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया, ना बताया गया कि किस तरीके से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया गया जिससे राम परेशान हो गए, और फिर हनुमान जाते हैं और संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। दिक्कत यह है कि इस पिक्चर को अगर 10 भागों में भी बनाया जाए तब भी लोग देखने भी जाते। जो पिक्चर बना रहे हैं वो पैसे भी कमा लेते, लेकिन इसके साथ में जो रामायण बनाने की, बार बार रामायण बना के हमारी जो नई नस्लें हैं उनको दिखाने की जो परंपरा है वो भी सही तरीके से चलती रहती। सवाल ये नहीं है कि आप 3 घंटे में दिखा रहे हैं इसीलिए आप कम दिखा पाए, सवाल ये है आप 3 घंटे में दिखा क्यों रहे हैं। ना तो कुंभकर्ण का वो संवाद है, कुंभकर्ण को जगाने वाला जो एक पर्टिकुलर सीन होता है जिसमें बहुत सारे ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, उसके बाद भी कुंभकर्ण नहीं उठता है। ना कुंभकर्ण और जो राम जी और वानर सेना की लड़ाई थी उसके बारे में दिखाया गया। अंत में रावण और लक्ष्मण के बीच में भी संवाद है, जब राम जी कहते हैं कि जाओ ये परम ज्ञानी है, इससे ज्ञान लो, और लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण के मुंह के पास बैठ जाते हैं। फिर राम जी कहते हैं कि ये ऐसे नहीं बोलेंगे, इनको सम्मान दो, इनके चरणों के पास बैठो, और रावण अपनी मरण शैया में लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम लाइफ में बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं ये इस पर्टिकुलर मूवी में मिस कर दी गई। अब इस मूवी से यही हमें समझ में आता है कि कुछ बदले डायलॉग के अलावा आज की जनरेशन कुछ और टेक अवे ले ही नहीं पा रही, क्योंकि आपने कैरेक्टर बिल्डिंग पर टाइम नहीं दिया। जब तक आप कैरेक्टर्स को, पात्रों को अच्छे से डेवलप नहीं करेंगे तो लोग उनसे सीख कैसे लेंगे, क्योंकि लोग उनको समझ भी नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी कमियां हैं आदि पुरुष में, लेकिन मुख्यतः ये कमी ऐसी है जिसकी भरपाई ये पर्टिकुलर पिक्चर तो जिंदगी भर नहीं कर पाने वाली।